माए मारे अर्जुन बूझी बात न बूझी बात। लकड़ी जल ज्वाला भई ज्वाला जल भई रात मैं विरहन ऐसी भई कि ज्वाला भई नारा। ये माई मारे अर्जुन बूझी बात न बूझी बात। माई मारी अर्जुन बूझी बात न बूझी बात। जो मैं पीटती प्रीत ना करियो को। हाँ प्रीत ना करियो को। रे माई मारे अर्जुन बूझी बात न बूझी बात। माई मारे अर्जुन बूझी बात न बूझी बात न बूझी बात न बूझी बात। बोले मीराबाई की जय। आप देखेंगे मीरा जी के सभी पदों में छाप मिलती है मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ये वही गिरधारी का स्वरूप मीरा जी की आंखों में सदा बसा रहा जो गिरिराज धरण के समय उन्होंने देखा था। सास की बात मानती, घूंघट नहीं खोलती तो जीवन आसानी से बीत जाता, घर का कामकाज होता। यही बात मीरा जी ने कही। मेरी स्थिति कैसी हुई जब गिरधारी के रूप को एक बार देख लिया, फिर मैं घर के तो किसी काम की रही नहीं। फिर पति क्या, बच्चे क्या, घर का काम काज क्या, चित्त का वित्त तो प्रभु की एक दृष्टि ने हर लिया। इधर प्रभु से मिलन भी नहीं हुआ, घर के काम की भी नहीं रही। न मैं राख बनी, न मैं चूरा बनी, न मैं लकड़ी ही रही। काश सास की बात न मानी होती, इनको देख लिया होता तो कम से कम अन्य गोपियों की तरह मुझे भी मिलन का सुख मिलता। नहीं तो एक युग की प्रतीक्षा कितना कठिन काम होता है। एक युग तक प्रतीक्षा करना और सदैव मिलन की उत्कंठा, उस व्याकुलता को हृदय में धारण करके रखना। द्वापर की गोपियां धन्य हैं, उनका प्रेम धन्य है, लेकिन मीरा जी का प्रेम उससे कहीं ज्यादा धन्य है, क्योंकि गोपियों को द्वापर में प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त था। परिस्थितियां भी अनुकूल थी, इतना विरोध नहीं था, न घर में न परिवार में। जितने भी थे आसपास सभी कृष्ण भक्त ही थे, इसीलिए भक्ति की पुष्टि में कोई संकट नहीं था। लेकिन मीरा जी इस घोर कलिकाल में प्रेम को पुष्ट करना, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, आंसुओं के जल से सींच सींच कर इस प्रेम की बेल को बड़ा किया है मीरा जी ने। कितना कष्ट सहा, कष्ट की पराकाष्ठा सही। बचपन में ही श्री कृष्ण का स्वरूप प्राप्त हुआ था एक योगी से। छोटी सी वो बालिका जो दुल्हा क्या होता है, बारात क्या होती है, इसका मतलब नहीं जानती, लेकिन एक बारात को घर के आगे से निकलकर
जाते देख अपनी माँ से पूछ बैठी, माँ ये क्या है? तो माँ ने कहा ये दूल्हा है, किसी की शादी हो रही है, बारात जा रही है। माँ मेरा दूल्हा कौन होगा, मुझे भी दूल्हा चाहिए। तो माँ ने हंसते मुस्कुराते कह दिया, अरे देख ये जो स्वामी जी तुम्हें एक मूर्ति दे गए हैं ना, यही तेरा दूल्हा है, तो इसको सजा संवार, इसको निहार। माँ को तो बालिका में संस्कार जागृत करने थे, बालिका भगवान का नाम ले, भजन करे, लेकिन माँ को क्या पता कि उसकी ये बात प्रेम का एक बीज बो रही है एक भोली भाली बालिका के हृदय में। मीरा ने उस बात की गांठ बांध ली, यही मेरे पति है, यही मेरे प्राण जीवन धन है, तो वो और उनके गिरधारी, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं बचा। माता पिता चले गए, प्रेम करने वाले दादा भी चले गए, ताई ने ताऊ ने शादी कर दी, पति भी बढ़िया, भोजराज भी मीरा के पति, वे भी एक अच्छे इंसान थे, मीरा की भक्ति का सम्मान करते थे, तो वे भी चले गए दुनिया से। अब नंद जेठ ये सब भक्ति को नहीं समझने वाले, सताने वाले, लेकिन मीरा का क्रांति का कदम कभी रुका नहीं, कभी थका नहीं। सत सेवा, ठाकुर सेवा अनवरत जारी रही। तो विक्रम को फिर से मीरा जी को बुलाने ब्राह्मण
द्वारिका भेजना पड़ा। लेकिन मीरा जी ने भी इस बार निश्चय कर लिया था, कुछ भी हो जाए अब हम अपना पति का घर छोड़कर कहीं नहीं आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। वह ब्राह्मण भी बड़ा राष्ट्रभक्त था, राजा का बिल्कुल विश्वस्त सेवक था। उसने कहा यदि आप नहीं चलेंगी तो मैं आपको बिना लिए लौटूंगा नहीं, मैं यहाँ अनशन करके प्राणों का विसर्जन कर दूंगा, क्योंकि मैं बिना आपको लिए लौटा तो राजा मुझे मार डालेगा। इससे अच्छा है कि धाम में भगवान का दर्शन करते करते ही मैं प्राणों को छोड़। मीरा जी के सामने संकट उत्पन्न हो गया, यदि नहीं लौटती हूँ तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, और यदि लौटती हूँ तो मेरी भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है, ये लोग मुझे भक्ति करने नहीं देंगे, मैं क्या करूं? असमंजस में हूँ। और ऐसे में प्रभु ही मेरी मदद करे, मैं उनसे ही जाकर पूछती हूँ। प्रतिदिन द्वारिकाधीश का दर्शन करने जाती थी, शयन के समय उन्हें पत्र सुनाती थी। भी शरणार्थी के समय पत्र सुनाने की तैयारी थी। मीरा जी ने कहा पुजारियों से आज मुझे आपसे कुछ विनती करनी है, धर्म संकट में पड़ी हूँ और अपने पति से कुछ देर के लिए अकेले में बात करना चाहती हूँ, मुझे अवसर दो। द्वारिकाधीश के पुजारी थे, ये भगवान के प्रति कांत भाव रखती हैं, बड़ी श्रेष्ठ साधिका हैं। उन्होंने मीरा जी को गर्भगृह में जाने की आज्ञा प्रदान की। मीरा जी ने भीतर प्रवेश किया, द्वार बंद किया, भगवान के सामने अपना धर्म संकट कह सुनाया। प्रभु यदि आपको छोड़कर तो लौट तो वहां भक्ति बन नहीं सकती, और नहीं लौटती हूँ तो ब्राह्मण अनशन करके प्राण दे देगा, मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इस संकट से प्रभु आप मुझे बचाइए। अब कब तक अपने विरह से मुझे व्यथित रखेंगे, कब तक एक अपराध की सजा देंगे? मैंने आपको मुख दर्शन नहीं करने दिए थे, उसके लिए आपने मुझे एक युग तक की प्रतीक्षा करवाई, अब तो उस प्रतीक्षा को आप समाप्त कीजिए, अब तो अपने भीतर मुझे समाहित कर लीजिए। आज मीरा ने भगवान के सामने ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया। प्रभु आज मुझे स्वीकार कर लीजिए, प्रभु आज मेरी प्रेम की लाज रख लीजिए। आज मीरा जो नाची जो नाची, मीरा की एक एक पदावली में भगवान की आर्त पुकार थी। नृत्य करते करते मीरा मूर्छित होकर गिर पड़ी और भगवान द्वारिकाधीश चारभुजनाथ के रूप में प्रकट हो गए। चार भुजाओं में भरकर मीरा को अपने गोद में उठा लिया। भगवान ने मीरा के मस्तक पर हाथ रखा, कहा इस समय तुम्हारा ये देह सांसारिक देह नहीं रहा, ये मेरे भक्ति से, मेरी भावना से भर गया है, आओ और मुझ में लीन हो जाओ। बहुत देर तक द्वार नहीं खुला तो पुजारियों ने देखा शयन का काल भी व्यतीत हो गया, अब तो द्वार खुलना चाहिए। मीरा जी बाहर आए तो भगवान को शयन करवाया जाए। द्वार खुला, मीरा नहीं थी। द्वारिकाधीश के भीतर मीरा समा गई थी, केवल उनकी साड़ी की एक कोर शेष रह गई थी। श्री कृष्ण ने अपना विरद मीरा जी को अपने भीतर समाहित करके पूरा किया। ये दिखा दिया कि जैसा सच्चिदानंदमय मैं हूँ, वैसा ही मेरा भक्त सच्चिदानंदमय होता है। प्रेम का रंग इतना अद्भुत होता है, कोई ये बात विचार भी नहीं कर पाएगा। यदि मानवीय बुद्धि से सोचें, ऐसा कैसे हो सकता है? मीरा सदेह द्वारिकाधीश में प्रविष्ट कैसे कर गई? मानवीय बुद्धि से ये बात समझ में नहीं आएगी। ये बात जब समझ में आएगी जब मीरा जैसी भक्ति, उनके जैसे नाम की संपत्ति, उनके जैसे प्रेम का रंग व्यक्ति को लगे। श्याम सुंदर से प्रेम करने के बाद ही, उनके नामों का उच्चारण करने के बाद ही हृदय के परिवर्तनों को जब व्यक्ति महसूस करता है तो वो समझ सकता है कि मीरा सदेह भगवान में मिल सकती है, नामदेव सदेह वैकुंठ जा सकते हैं। क्योंकि
तब देह की सुध-बुध रहती ही नहीं है। ये बड़ी विचित्र बात है भक्ति में। जब तक देह की सुध-बुध रहेगी तब तक भक्ति का रंग चढ़ेगा नहीं, और जब भक्ति का रंग चढ़ेगा तो फिर देह की सुध-बुध नहीं रहेगी। ये क्रमिक प्रक्रिया है। गिरिराज धरण से ही भगवान की रासलीला की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर गोपियों ने भगवान के शौर्य स्वरूप का दर्शन किया है और उनका कांत भाव और पुष्ट हो गया। कांत भाव की पहली कड़ी थी वेणु गीत। जब भगवान ने सर्वभूत मनोहर वेणु बजाई तो गोपियों को उनके कांत स्वरूप का दर्शन हुआ। तब गोपियों ने अंबिका की साधना की, फिर भगवान ने चीरहरण किया। यहाँ गिरिराज धरण के माध्यम से जब भगवान के शौर्य स्वरूप का दर्शन किया तब गोपियों का भाव और पुष्ट हो गया। अब तो गोपियाँ एक दूसरे से यही बात करती थी